नमो बुद्धाय दोस्तों। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह अपने गांव के लोगों की मदद करता था, उनकी समस्याओं का समाधान करता था और उनके लिए आवश्यक चीज़ें लेकर आता रहता था। लेकिन वह अपने आप को भूल गया था। वह अपने स्वास्थ्य, अपने मन और अपने आत्मा की उपेक्षा कर रहा था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसने एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखा। उस बूढ़े आदमी के पास एक छोटा सा बोरा था जिसमें कुछ फल और सब्जियां थीं। सिद्धार्थ ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन लेकर जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपके लिए यह भोजन लेकर जाऊँगा। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, नहीं, मैं स्वयं कर सकता हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी दयालुता की ज़रूरत मुझे नहीं है। तुम अपने पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। सिद्धार्थ ने कहा, क्यों? क्या मेरी मदद से आपको कोई नुकसान होगा? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद से तुम स्वयं को भूल जाओगे। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी अपने आप की है। दूसरों की मदद करने से पहले अपने आप को संभालो। सिद्धार्थ ने उस बूढ़े आदमी की बात मानी और अपने पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब तक वह स्वयं को नहीं संभालेगा, वह दूसरों की मदद नहीं कर सकता। उसने अपने आप को शांति और सुकून से भरने के लिए ध्यान और योग करना शुरू किया। उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा और अपने मन को शुद्ध किया। इसके बाद वह दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हो गया। वह दूसरों की मदद करने में और भी अधिक सक्षम हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा है, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका स्वयं का मन है। उस पर विजय प्राप्त करें। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की मदद करने से पहले अपने आप को संभालो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।